फिर से एक हत्या हुई है राजधानी दिल्ली में। 16 साल की लड़की साक्षी की हत्या करने वाला साहिल है, जिसने चाकुओं से गोदकर और पत्थरों से कुचलकर साक्षी को मारा है। यह तो रही तथ्य की बात, लेकिन असली बात यह है कि साक्षी का हत्यारा सिर्फ साहिल ही नहीं है, बल्कि मौकाए वारदात पर मौजूद हर वह शख्स साक्षी का हत्यारा है, जिसने हत्या होते अपनी आंखों से देखा है और इसके बावजूद नजरें फेरकर वो आगे बढ़ गया है। हत्यारा हर वो शख्स है जिसने वक्त रहने के बावजूद साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि वो अपने काम में ही मशगूल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पहले बात तथ्यों की, तो दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 16 साल की नाबालिग साक्षी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। वारदात सड़क के बीचों बीच हुई है और इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला है साहिल, जिसे मरने वाली लड़की साक्षी का दोस्त बताया जा रहा है। पुलिस बता रही है कि साहिल और साक्षी दोस्त थे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने बात करनी बंद कर दी। जब साक्षी अपनी दोस्त के बेटे के बर्थडे में जा रही थी, तभी साहिल ने उसे रास्ते में रोक लिया। उस पर कई बार चाकू से हमला किया और फिर पत्थर से भी कुचल दिया। एक युवक ने एक लड़की की हत्या कर दी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। लड़के का नाम जो आरोपी है साहिल करके सामने आया, जो कि मौके से फिर फरार हो गया था। तो हमारी काफ़ी टीमें इस पर लगी हुई थी, तो उसको आज बुलंदशहर से डिटेन कर लिया गया है। तो उसको एक बार लेके आ रहे हैं, बाकी की तफ्तीश इसमें जारी है। वहीं टीवी चैनल इस पर हिंदू मुस्लिम शुरू कर चुके हैं, तो कपिल मिश्रा जैसे नेता इसे एक और केरला स्टोरी और लव जिहाद का मसला बता राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कितना दर्दनाक, कितना पीड़ादायक है, कितनी निर्ममता से वो साहिल मार रहा है उस बिटिया को। नाबालिग लड़की है वो। दिल्ली पुलिस ने बताया है ये साहिल सन ऑफ सरफराज है जो मार रहा है, और वो एक नाबालिग हिंदू बेटी है जिसको इस प्रकार से गोदा जा रहा है, चक्कुओं से, पत्थरों से मारा जा रहा है, और भरी भीड़ के बीच में कोई बचा नहीं पा रहा उस बिटिया को। ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा, ऐसे निर्दयता के साथ, इस प्रकार कुचल कुचल के। लेकिन असल बात यह है कि अगर यह वारदात रात के घुप अंधेरे में होती तो इस हत्यारा अकेला साहिल होता। अगर यह वारदात किसी सुनसान इलाके में होती तो हत्यारा अकेला साहिल ही होता। अगर साहिल को हत्या करते किसी ने देखा न होता और यह वारदात सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई होती तो हत्यारा अकेले साहिल ही होता। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं है, और इसी वजह से इस लड़की की हत्या का अकेला जिम्मेदार सिर्फ साहिल न होकर वो तमाम लोग हैं जिनकी मौजूदगी में साहिल उस लड़की को चाकू मारता रहा और लोग सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बने रहे। सीसीटीवी के फुटेज देखिए, साहिल लड़की को चाकू मार रहा है और इस दौरान सड़क से महिलाएं भी गुजर रही हैं, पुरुष भी गुजर रहे हैं, बच्चे भी गुजर रहे हैं, लेकिन किसी के पास वक्त नहीं है कि वो साहिल को चाकू मारने से रोके। किसी के पास हिम्मत नहीं है कि वो साहिल का हाथ पकड़ सके। चलिए, ऐसी हैवानियत देखकर एक आदमी में हिम्मत नहीं होगी, दो में नहीं होगी, लेकिन क्या दो चार लोग मिलकर भी साहिल को नहीं रोक सकते थे? क्या कुछ लोग मिलकर भी साहिल का हाथ नहीं पकड़ सकते थे? जाहिर है कि ऐसा मुमकिन था, लेकिन जब इंसानियत ही मर चुकी हो, जब जमीर ही मर चुका हो, तो एक जिंदा लड़की को बचाने की कोई कोशिश कर भी कैसे सकता है? क्योंकि लोगों के पास जेसीबी की खुदाई देखने का वक्त है, एक मरते हुए इंसान को बचाने का नहीं। और शायद इसी वजह से कभी जानिसार अख्तर ने कहा था, दिल्ली कहाँ गई तेरे कूचों की रौनकें, गलियों से सर झुका के गुजरने लगा हूं मैं। साहिल चाकुओं से वार करता रहा और लोग सर झुका के उस सड़क से गुजरते रहे। साहिल के किए की सजा तो पुलिस देगी, अदालत देगी, लेकिन इन कसूरवारों को सजा कौन देगा जिनकी मौजूदगी में यह कत्ल हुआ और वो तमाशबीन बने रहे? जवाब जरूर दीजिएगा।